आरएसएस के सुबह तय आपने जो आसपास के एक्टिव हैं, माजरे में भी हैं, ठीक है, जैसे कि माजरे वाले आरएसएस के हैं, तो उन्होंने कह दी हमारे पन्ने का तो सही नहीं हो, पूरे देहात में इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, वे गाँव में पन्ने बैठे बैठे हैं। आपने कम से कम 20 फ़ोन करे हैं सुबह तय। हो सकता है कि बड़े कटु शब्द हों, आक्रोशित भी हो सकते हैं, और कोई मेरे शब्दों को ये सोचे कि ये एक प्रकार की धमकी है, तो भाई उसको धमकी भी ले लो, क्योंकि हम अपने देहात के अंदर इस तरह की किसी भी चीज़ को मंजूरी नहीं देंगे। हम यहाँ पर जाति और पंथ के अंदर नहीं बटे हुए हैं, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है तो बख्शने लायक चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल फाइनल है, ये आपको पहले बताया जा रहा है, आपके माध्यम से बोला जा रहा है कि हम किसी भी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे जो कि हमारे यहाँ पर चीज़ है ही नहीं। खेल मान रहे हो क्या? पब्लिक की ड्यूटी तो यही हो जाती है बेचारे की। एलिवेटेड कैंसिल करा के इन्होंने गलत किया, सही किया? इन्होंने बहुत अच्छा किया है। दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, इनके बाप की जागीर थी क्या जो दिया जा रहा था? अब ये उसी काम को अगर जो फ्री इतना बांटने की इसके अंदर हिम्मत थी, तो दिल्ली देहात के अंदर, बवाना के अंदर, बरवाड़ा के अंदर और जो गांव आसपास के हैं उनके अंदर आउटर रोड क्यों नहीं दिया जा रहा? अरे फ्री के बाटू आगे भी तो आगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे किसी भी शब्द को काटा नहीं जाए। जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने शब्द का खुद जिम्मेवार हूं, और जो बोल रखा है वो सत्यता के साथ बोल रखा है, कहीं छुप कर नहीं बोल रहा हूं, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं, कोई अनुचित शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ये दिल्ली के अंदर एक ऐसा गिरगिट बैठ गया है जिसने हमारे देहात को तबाह कर दिया है। इसके 1% भी इसकी ये सोच नहीं है। जो आदमी आज से 6 महीने पहले मेरे गांव के अंदर ये बोल कर गया कि मैं आपका बेटा हूं, उसने दोबारा सुध ही नहीं ली। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, जैसे सलाहपुर माजरा का मुद्दा चल रहा है, और ये मुद्दा लगातार गर्मी पकड़ रहा है। पकड़ क्यों रहा है कि 2 एकड़ ज़मीन मुस्लिम बोर्ड को दिए, और मुस्लिम कम्युनिटी ने मांगा भी नहीं। यहाँ से कोई ऐसा स्थायी निवासी नहीं है मुस्लिम समाज का जिसने ये अप्लाई किया हो या इसके लिए कुछ मेहनत करी हो कि भाई हमको ये ज़मीन चाहिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ज़मीन दी जा रही है। तो कुल मिला के 100 एकड़ ज़मीन है इस गांव की, जो ग्राम सभा की, उसमें से 2 एकड़ ज़मीन मुस्लिम बोर्ड को दे दी है। अब देखने में आपको ऐसी सादा लगता है, लेकिन ऊपर से पॉलिटिक्स, राजनीति इतनी गंदी है कि जहाँ पे कुछ भी समस्या नहीं है वहाँ पे समस्या डाल दो। तो उठा के 100 एकड़ में से 2 एकड़ ज़मीन मुस्लिम बोर्ड को दे दिए, तो उससे क्या होगा कि उससे जो हिंदू सिस्टम है यहाँ का वो हिल जाएगा। वो लगातार आरोप लगाएगा मुसलमानों पर, लेकिन मुसलमान सोचेंगे यार हमारी तो कोई गलती नहीं, जब हमने एक चीज़ अप्लाई की नहीं, हम ले नहीं रहे, हमारी कोई मांग नहीं उस चीज़ को लेके, तो हम पे एलिगेशन क्यों लग रहे हैं? लेकिन पब्लिक इस चीज़ को समझेगी नहीं। अब ऊपर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका काम है पब्लिक को भड़काना। हम पब्लिक को जो असली चीज़ है वो बताते हैं, क्योंकि असली चीज़ अगर पब्लिक सच्चाई समझ गई तो भड़केगी नहीं, वो समझदारी से काम लेगी और सारी चीज़ मुद्दे को सुलझा लेगी। तो ये बता दें, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये है जनता की और जो गंदी राजनीति है उसकी लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है, इसको नाम ना दें। बात करेंगे कटेवड़ा से बैठे हैं कृष्ण जी, सामाजिक कामों में बहुत दिखते हैं। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया था केजरीवाल जी को कि उनको कटेवड़ा में आना पड़ गया था भरी बरसात में। 8 महीने लगातार विद्रोह किया था इन्होंने, वोटिंग सिस्टम भी वहाँ का नहीं चलने दिया था। तो वो जो सब कुछ था सिस्टम इन्हीं की अगुवाई में हुआ था। तो कृष्ण जी हैं कटेवड़ा से, प्रवीण नंबरदार जी हैं जिनकी अगुवाई भी ये मुद्दा चल रहा है, और ये भाई हैं वर्मा जी हमारे, ठीक है। तो पंजाब से आए हैं सिर्फ इसी मुद्दे को लेके। ये सिर्फ वॉचिंग करेंगे आखिर तक इस मुद्दे की कि चल क्या रहा है, क्योंकि पंजाब में ही बहुत समस्या हैं। उसके बाद मुद्दे के बाद बात करेंगे हम, जब ये मुद्दा 1 महीने में 2 महीने में सुलझ जाएगा, तब वर्मा जी को सामने लेके आएंगे कि मुद्दा पंजाब में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिसको सरकारें गलत तरीके से दिखा रही है। अब बात करेंगे हम कृष्ण जी से। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। तो सर जी, सीधी सी बात है रविंद्र जी, मैं कुछ शब्द आपको ज़रूर कहूँगा, और उन शब्दों के बीच में सर्वप्रथम एक ही चीज़ कहूँगा मैं आपको कि आपने कुछ शब्द कहे कि मैं एक्टिव रहता हूँ। स्वाभाविक है, एक्टिव हूँ, और सामाजिक कार्यों के अंदर आदमी को एक्टिव होना भी चाहिए। परंतु मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये जो चुनावी जो मुद्दा था, हमारे गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी वर्किंग नहीं हो पा रही थी,
और उसके बाद भी आज भी मैं आपको बता देता हूं कि जब केजरीवाल जी जो कुछ आश्वासन दे के गए थे आने के बाद, उन्होंने आज तक भी सुई मात्र भी, यानी कि कह देते हैं ना कि एक करनी भी मेरे गांव में किसी जगह आज भी नहीं लगाई है। वो वैसे ही व्यर्थ ही सिर्फ ये बोल करके गए थे कि मैं आपके गांव का बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं। जो शब्द वो इस्तेमाल करके गए थे वो एक गिरगिट टाइप शब्द थे, और वो उनकी भाषा शैली है, उनका प्रारूप है। वो कह सकते हैं कि जो 8-9 महीने मेहनत करी थी, जो झूठ का पुलिंदा था, वो वैसे के वैसे वो उसी बक्से में रखा है जी। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मेरे गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई वो है। रही दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा आपके शब्दों पर ही बोल रहा हूँ कि वो कार्य शैली मेरी पर्सनल नहीं थी, वो मेरे गांव की एकता थी, और गांव ने जो है संपूर्ण बढ़ चढ़ करके उसके अंदर हिस्सा लिया। और गांव कटेवड़ा जो है, मैं उसको एक जिंदाबाद शब्द के साथ इसलिए उत्साहित करता हूं कि मेरी युवा पीढ़ी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, हमारे बच्चे और जो नौजवान साथी थे, वे सब मिलजुल करके उन्होंने कर्मठता के साथ में एकजुट होकर के उन्होंने उस कार्य को परिपूर्ण रूप दिया। उस रूपरेखा के ऊपर वे लोग चले, ठीक है। तो आज हम अपनी जगह पे एक स्तंभ की तरह खड़े हैं। और उसके बाद ही मैंने देखा है कि आसपास के गांव के अंदर जो है ये जागृति उत्पन्न हुई है कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ और पता चली कि गांव माजरा के अंदर जो है लगभग 10 एकड़ ज़मीन जो है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, ठीक है। अभी आपने कही गांव की बात, हाँ जी, अभी आपके गांव का स्टैंड देख लेते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, अभी पता चल जाएगा माजरा कितनी दूर है, सलापुर माजरा। सलापुर माजरा मेरे ख्याल में हमारे गांव से जो है लगभग नियर अबाउट ये मान के चलो आप, ज़्यादा से ज़्यादा एक लास्ट स्टेज मान के चलो कि 4 से 5 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। ठीक है, आपके गांव का और सलापुर माजरा का भाईचारा कैसा है? मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ जी, और मैं तो अपने संपूर्ण देहात का मानता हूँ। चलो कोई नहीं, आप लंबे मत जाओ, ठीक है, वहीं से सीमित रखेंगे। अभी सलापुर माजरा में 2 एकड़ ज़मीन पकड़ी है, वो लगभग ये समझ लो 1985 के आसपास दिए थे, ठीक है, मुस्लिम बोर्ड को। और अब उसी गांव के नौजवानों ने वो ज़मीन पकड़ ली है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उस पर कब्जा भी दिखा रखा है किसी ने, ठीक है, हैं, ठीक है, और मुस्लिम बोर्ड को वो ज़मीन कागजों में चली गई, ठीक है। लेकिन उसका पूरा गांव विरोध कर रहा है। आपके गांव का क्या स्टैंड होगा? हमारे गांव का स्टैंड ये होगा जी, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मानना है, और गांव तो मेरा, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि मेरे गांव से कोई बच्चा भी अगर जो किसी शब्द को बाहर जा करके कह आता है कुछ, तो गांव उस चीज़ पर स्टैंड रहता है। क्योंकि गांव की, मेरे गांव की एकता ऐसी है कि वो गलत शब्द पर तो जाएगी नहीं, और जहाँ सामाजिक शब्द है या किसी भी अच्छी जगह का काम है, कोई भी कोई अच्छा वर्क है, तो उस पर मेरा गांव शुद्धता के साथ में खड़ा रहता है। इसी चीज़ में बताओ। इसी चीज़ के ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे देहात के अंदर, जबकि यहाँ वो पॉपुलेशन नहीं है, देखो तो एक भाईचारे को खराब करने वाला काम किया जा रहा है कि इसको जो है हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा हो, ऐसा लगता है, या राजनेताओं ने कोई इस तरह का काम किया है कि भाई इसको जो है एक राजनीतिकरण डाल करके कि पॉपुलेशन ये यहाँ पर नहीं है इस तरह की, तो इसको जो है इस तरीके से फैला दो कि यहाँ पर जो है गलत स्टैंड तैयार हो जाए और ये एक राजनीतिक मुद्दा तैयार हो जाए, ठीक है, जिसको हम होने नहीं देंगे। वैसे जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मानना है, उस मुद्दे को हम होने नहीं देंगे, अपने देहात के अंदर खास तौर से इस काम को नहीं होने देंगे। ठीक है, आपने बता दिया। अब ये बताओ कि जैसे कि 2 एकड़ ज़मीन वहाँ मिली है, ठीक है, ये तो ये हो गया कि भाई सांपा के बीच में बिच्छू छोड़ दिया, ठीक है, लड़े जाओ मरे जाओ, लड़े जाओ मरे जाओ। अच्छा ये बताओ, वहाँ छोड़ दिया बिच्छू, के बार आपके गांव में ही पा जा, के बार और कोई से में पा जा, बाजितपुर में पा जा, बवानी में पा जा, मतलब ये बिच्छू और छोटे और पास नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सोच के देखो कि आप 85 से 87 के बीच में अगर जो इन लोगों ने ये काम किया है, तो स्वाभाविक है ये हमारे देहात के अंदर क्या पता क्या करना चाहते हो। अब हमें और भी सजगता के साथ में हर गांव की उस भूमि को, जो इस तरह की भूमि है जो हमारे पास में ग्राम सभा की भूमियाँ हैं, उसके अंदर इस तरह का इन लोगों ने कोई ऐसा काम तो नहीं करके छोड़ रखा है। अब हमें इसके ऊपर बड़ी गहनता के साथ में विचार भी करना पड़ेगा और हमें भागा दौड़ी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो संस्थानें हैं, जो हमारे देहात की क्योंकि हमारे देहात की जो संस्थाएं हैं, हर गांव में 2-4 संस्थाएं हैं जो बाकायदा रजिस्टर्ड है और अच्छे सामाजिक कार्य करती हैं। संस्थाओं पे आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, मेरे सवालों के जवाब मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं संस्थाएं हैं जैसे कि RSS होगी, आसपास के सारे गांव में एक्टिव है कोई ना कोई टीम RSS की या किसी ना किसी धर्म की होगी,
हिंदू धर्म की, कोई बजरंग दल है, राम दल है, फलाना दल है, दगड़ा दल है। इस मुद्दे का शोर पिछले 10 दिन से मच रहा है, मीडिया पे ही मच रहा है। ठीक है, समझे, सब जानते हैं। संगठन कहाँ है, कुछ जवाब नहीं दे रहे। नहीं, संगठन को तो जैसे आरएसएस है, बजरंग दल है, ये मैं भी जब मैंने आप लोगों से सुना इस चीज़ के विषय में कि भाई इस तरह की बात सुनने के लिए मिली है तो बड़ा कष्ट महसूस किया। नहीं तो इसके अंदर तो जो है ना एकजुटता ऐसी दिखाई देनी चाहिए थी, इसके अंदर तो बड़ा एकदम से ठोस कदम उठना चाहिए था। सरकार को पता चले कि आप लोगों ने क्या गेम खेल रखा है और इस पॉपुलेशन के बीच में क्या छोड़ दिया आप लोगों ने ला करके। ये हमारे को एक भ्रमित करने के लिए, हमें उकसाने के लिए, या ये हम लोग जो है कोई ऐसा कार्य करें, भाई अनैतिक कार्य ही होगा अगर जो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के को काम करेंगे तो स्वाभाविक है, उससे में क्या होगा, पब्लिक भड़केगी। जब जनता चाहती नहीं और फिर वो दी जाए तो ये हमारे को भड़काने के लिए किया जा रहा है कि जनता ये बहुत सोचो ना कि हमारी ग्राम सभा के अंदर ये पॉपुलेशन रहती नहीं है और वक्फ बोर्ड को इन्होंने ये दे दिया है, 10 एकड़ जमीन दे दिया उस गांव के बीचों बीच। तो अब विचार लगा के देखो कि उन्होंने कितना बड़ा जघन्य अपराध कर रखा है। कल को मान लो माजरा की तरफ से कोई संदेश आता है आपके गांव को, तो आपका गांव उसको समर्थन देना चाहेगा? बिल्कुल 100%। मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि अगर जो आज रोड के ऊपर मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है और मेरा भाईचारा मेरे साथ नहीं खड़ा है तो स्वाभाविक है कल कौन को भी थप्पड़ लगेगा। आज अगर जो माजरे के साथ कोई ऐसी घटना घट रही है तो वो मैं मानता हूं वो मेरे साथ घट रही है, मेरे गांव के साथ घट रही है। जी धन्यवाद आपका। थोड़ा हाई हो गए, आरएसएस हो गए, पहले हम इससे बात लेंगे। आरएसएस के सुबह तय आपने जो आसपास के एक्टिव हैं, माजरे में भी हैं, ठीक है, जैसे कि माजरे वाले आरएसएस के हैं तो उन्होंने कह दी हमारे पन्ने का तो सही नहीं हो, ये तो दूसरे पन्ने का सिस्टम है। ठीक है, आड़ा पूरे देहात ना इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, वे गाँव में पन्ने बैठे बैठे हैं। और दो चारा तो ये बोले भी सोच के बताऊँगे इस चीज़ में। आपने कम से कम 20 फ़ोन करे हैं सुबह तक। रिकॉर्डिंग भाई हम इसलिए को ना कहते यार छोड़ो यार, पर्सनल है, वे अपनी पर्दा नहीं बना रहे हैं तो बना रहे हैं। लेकिन एक बात आओ, उन्होंने कह दी भाई आरएसएस के हम और इस सिस्टम में हम थरी गिल्ला, लेकिन अब पब्लिक को मदद की ज़रूरत है माजरे की, तो वे शायद यहाँ नहीं रही, उनका गेम ही यही चलता है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक ने जागरूक होने की जरूरत को ना भाई, ये जो थरे संगठन बन रहे हैं ना, ठीक है, ये भी तो ना धोखा देने लग रही है। देखिए, बिल्कुल जो भी सामाजिक संगठन है या इस तरह के राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं उनको इसका व्यापक असर लेना चाहिए। वो जहाँ की उनकी सूचनार्थ बात है तो मैंने कई जगह देखा है कि ये जवाब आता है कि भाई ये हमारा विषय नहीं है, तो हमारी तो आज तक समझ भी नहीं आया था उनका विषय कौन सा रहा है या कौन सा है। तो इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण दिल्ली देहात जो मूल आबादी क्षेत्र है उसमें भी भिन्न तरह के अब संकट उत्पन्न आ रहे हैं जगह जगह। जो माजरे में, उससे पहले अपना कटेवड़ा में, फिर बाजितपुर में जो उस तरह की विभिन्नताएं अब समग्र रूप से निकल रही हैं, तो सामाजिक रूप से जो संगठन है उनको भी आगे आना चाहिए। जो सामाजिक समरसता है उसको भी बनाए रखना चाहिए। और जो भी आप कह रहे हो कि कम्युनिटी वो तो हम दिल्ली देहात में होने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये एक राजनीतिक स्टंट होते हैं कि आपस में भाईचारा बिगाड़ा जा, वो भाईचारा हम नहीं बिगड़ने देंगे। लेकिन जब तक जहाँ है जो चीज़ किसी संगठन ने मांगी ही नहीं और उसको दी जा रही है, तो जरूर ना कहीं यह राजनीतिकरण की दिशा में प्रयास है, सामाजिक भाईचारा स्वाद बिगाड़ने का प्रयास है। तो अच्छा नंबर जी ये बताइए, जैसे कि मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड आया ना सामने, तो उसके आते ही हिंदू मुस्लिम हो गया। पहली नज़र में ही कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम, ठीक है, आपस में गाली गलौच हो जाए, आरोप लग जाए, लेकिन असली मुद्दा भटक गए, क्योंकि ना तो इसमें हिंदू शामिल है ना इसमें मुस्लिम, इसमें तो राजनीति चल रहा है सब कुछ। तो इस चालबाजी को आपको लगता है हमारा देश समझ जाएगा? देखिए, बिल्कुल समझ रहा है, समझ भी जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सरकारों की उदासीनता और दूसरे ये जो अफसरशाही लॉबी है वो पता नहीं कौन सा क्या गेमिंग करा है, या जो अफसर है पता नहीं क्या क्या बैठे वहाँ पर प्लान बनाए जाए हैं, या उनकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है कि भी वो पब्लिक को या उनके पीछे तो कोई आदेश आवा कि भी आपने इस तरह का स्टंट करना है या आपकी बार फिर इस तरह की राजनीति करनी है। तो इस तरह का जो दुर्व्यवहार अफसरशाही या जो कि कानूनी दावपेच या जो दिल्ली देहात में ये असमंजस की स्थिति जो पैदा की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को भी सजग रूप से, जितने भी ये सरकारी अधिकारी जिले में बैठे हैं या अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, वो कर क्या रहे हैं, उनको नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है नंबरदार जी, देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो नंबरदार जी तो हम टाइम पे लेते रहेंगे। कृष्ण जी ने बता दी है कटेवड़ा की और अपनी राय कि भाईचारा है और साथ में खड़े होंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, कुल मिला के भाईचारा ही रहने देंगे और आराम से शांति से
और पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को सुलझाएंगे, उलझने नहीं देंगे कहीं भी। रविंद्र जी, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, हो सकता है कि बड़े कटु शब्द हों, आक्रोशित भी हो सकते हैं, और कोई मेरे शब्दों को ये सोचे कि ये एक प्रकार की धमकी है, तो भाई उसको धमकी भी ले लो, क्योंकि हम अपने देहात के अंदर इस तरह की किसी भी चीज को मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि मेरे देहात का, यहाँ का सौहार्द बिगड़े, हमारा भाईचारा बिगड़े। हम यहाँ पर जाति और पंथ के अंदर नहीं बटे हुए हैं। जो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं, उसको अगर जो हमारे बीच में बसाया जा रहा है या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है, तो बख्शने लायक चीज नहीं है। ये बिल्कुल फाइनल है। ये आपको पहले बताया जा रहा है, आपके माध्यम से बोला जा रहा है कि हम किसी भी उस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे जो कि हमारे यहाँ पर चीज है ही नहीं। जबरदस्ती घुसेड़ी और आप देश के अंदर इस तरह की स्थितियां देखने भी लग रहे हैं। ठीक है, ये बताओ, जैसे कि जबरदस्ती भी आ गई बात, ये तो जबरदस्ती की पॉलिसी दे रहे हैं बेखामखा की। तो बवाना में थी जबरदस्ती की पॉलिसी, एलिवेटेड आप भी बिजनेस जानते हो, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी राय मेरे को दीजिए। पहले ये बताइए कि ये नंबरदार जी बैठे हैं, यानी इनके साथ बैठे हो, आप इनका समर्थन करोगे? जो बात हो बिंदास बताइए। एलिवेटेड इन्होंने कैंसिल करवा दिया, ठीक है, इन्होंने सही कराया या गलत कराया? देखो एलिवेटेड का मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। हमारे देहात के अंदर, आप हरियाणा के अंदर जाओ, मैं एक छोटी ही एक उदाहरण दूंगा। खरखोदा चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, रोहतक चले जाओ, आप किसी जगह चले जाओ, हर जगह उस शहर के चारों तरफ के एक आउटर रोड दिया गया है, बाईपास रोड दे दिया गया है। क्या इन लोगों को यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बसाई जा रही है? क्या इन लोगों को यह ज्ञान नहीं था? एक रोड जो है, जो रिठाड़ा से एक रोड आने लग रहा है, आप ध्यान करो, उस रोडों को इन्हीं रोडों के साथ में जोड़ते हुए अगर जो उनको सीधा ये आईएमटी जो खरखोदा के अंदर आई हुई है, इस रोड को सीधा अगर जो जल्दी बना दिया जाता, तो क्या यहाँ की पॉपुलेशन इस तरीके से तंग होनी थी? भाई साहब, 1.5-2 घंटे तक जाम लगा रहता है। खेल मान रहे हो क्या? पब्लिक की ड्यूटी तो यही हो जाती है बेचारे की। एलिवेटेड कैंसिल करा के इन्होंने गलत किया, सही किया? इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और हम ये चाहेंगे कि जो पैसे का जितने का यहाँ इन्होंने वो किया था, गवर्नमेंट ले ना जमीन यहाँ की, गांव के जो चारों तरफ की जमीन है उसको खरीद करके, और बाईपास रोड जो गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है क्या? यहाँ दिल्ली के अंदर, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूं, दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, इनके बाप की जागीर थी क्या जो दिया जा रहा था? अब ये उसी काम को अगर जो फ्री इतना बांटने की इसके अंदर हिम्मत थी, तो दिल्ली देहात के अंदर, बवाना के अंदर, बरवाड़ा के अंदर, और जो गांव आसपास के हैं उनके अंदर आउटर रोड क्यों नहीं दिया जा रहा? अरे फ्री के बाटू आगे भी तो आगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे किसी भी शब्द को काटा नहीं जाए। जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने शब्द का खुद जिम्मेवार हूं, और जो बोल रखा है वो सत्यता के साथ बोल रखा है, कहीं छुप कर नहीं बोल रहा हूं, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं, कोई अनुचित शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ये दिल्ली के अंदर एक ऐसा गिरगिट बैठ गया है जिसने हमारे देहात को तबाह कर दिया है। इसके 1% भी इसकी ये सोच नहीं है। जो आदमी आज से 6 महीने पहले मेरे गांव के अंदर ये बोल कर गया कि मैं आपका बेटा हूं, उसने दोबारा सुध ही नहीं ली। अरे क्या शमशान भूमि के 3 शेड की आज तक वो नहीं डल पाया, उससे वो करेगा क्या? ये बताइए, आखिरी सवाल है, उसके बाद नहीं टाइम दूंगा मैं आपको। ठीक है। मूल निवासी का मतलब क्या होता है? मूल निवासी का मतलब यही होता है कि वो उसके दादा परदादा भी यहाँ पैदा होकर जा रहे हैं। मूल निवासी और क्या होता है भाई? मेरे फादर, मेरे दादा जो यहाँ पर पैतृक, जिनका पैतृक सब कुछ यहीं कट गया, जिनका मूल निवासी तो वही है। और बाहर से आया हुआ था आदमी, उसको मूल निवासी कौन कह देगा? अच्छा नंबरदार जी, मूल निवासी का मतलब बताओ। मूल निवासी वो है जो प्राचीन समय से आबादी विस्तारित रूप से मूलभूत स्थान पर रहती है। जो मूल स्थान होता है वो मूल आबादी। और जो आपने देखा होगा 47 के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान से भी लोग विस्थापित हुए हैं यहाँ पर। 60 के दशक में आसपास के राज्यों से आए, और 70 के दशक में तो आपने 65-70 के दशक में पहला पूर्विया क्या करते इनने, आजकल पूर्वांचली पता नहीं कहाँ से पूरी दिल्ली भर दी। इस तरह के पता नहीं कहाँ से पूरा दिल्ली का था, इस तरह का वो कर दिया। किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है। और दिल्ली देश की राजधानी होने के बाद इस तरह की हालत हो रही है कि जगह जगह कॉलोनी बस रही है, जगह जगह यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। तो किसी भी देश की सभ्य राजधानी में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। नंबरदार जी देखिए भाई, कुल मिलाकर बता दिया, माजरे का जो मुद्दा है
कटेवड़ा उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। कृष्ण जी पधारे हैं उस चीज़ के लिए, माजरा को समर्थन देने के लिए। अगर माजरा जरूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं कहना, कोई नौता नहीं दिखाना, कोई निमंत्रण, कोई भंडारा, कुछ नहीं कराना। सिर्फ एक मैसेज भेज दो इंदौर है किसी भी तरीके से, ये कटेवड़ा काम पूरा का पूरा उड़ा शामिल होगा। इन्हें यह चीज़ कही है, उनकी वाजिब हर एक चीज़ पे भाईचारा इकट्ठा होगा। और एक चीज़ को ध्यान कर रखो, ये राजनीति की राजनेता जो गंदी राजनीति करते हैं उनकी और जनता की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिल्कुल नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों।